हेलो एवरीवन। सो गाइस, कोल इंडिया लिमिटेड की बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक बच्चा झूम रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी एग्जामिनेशन प्रोसेस जो चेंज हुई है, जो एग्जाम पैटर्न में सबसे बड़ा बदलाव आया है, ये उस खुशी का सबसे बड़ा कारण है। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा टारगेट बताने वाला हूं जो कि अगर आपने अचीव किया तो डेफिनेटली आप इस बार इस एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो इससे पहले एग्जामिनेशन हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू, वो 2019 में हुआ था और उसका पेपर 2020 में लिया गया था। 2019 का नोटिफिकेशन था। अब 2019 में जो एग्जामिनेशन पैटर्न था उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी इंक्लूडेड था। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 200 नंबर का था और इंटरव्यू 10 मार्क्स का था। टोटल जो प्रोसेस थी वो 210 मार्क्स की थी। हालांकि नेगेटिव मार्किंग उस टाइम पे भी नहीं थी और इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट इस एग्जामिनेशन पैटर्न में आया है वो है इंटरव्यू हट गया है। तो देखिए, अब इस बार कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ जो पेपर होगा 200 नंबर का, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। कट ऑफ हाई जाता है इसका बहुत ही भयंकर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बच्चे अंधाधुंध जय माता दी लेट्स रॉक पेल के आते हैं क्वेश्चंस को, मतलब खतरनाक लेवल पे अटेम्प्ट करते हैं। पूरे 200 में से 200 अटेम्प्ट करते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टेक के, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नॉन टेक के, जिसमें 25 25 25 25 करके डिवाइडेड है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस। इस वीडियो के अंदर हम लोग 2019 के एग्जामिनेशन का क्या कट ऑफ रहा था उसकी बात करेंगे और अब 2026 में क्या सेफ स्कोर रह सकता है। देखिए दोस्त, सबसे पहली बात जानने की जरूरत है कि 2019 में इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ कितनी थी? अच्छा, सिर्फ नहीं थी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी थी भाई। 218 वैकेंसी थी। कितनी थी? 218। माइनिंग की 288 वैकेंसी थी और इलेक्ट्रिकल की 218 वैकेंसी थी 2019 में। और मैकेनिकल की कितनी वैकेंसी थी? 258, 258। सिविल की कितनी थी? 68। और सिस्टम्स मतलब कंप्यूटर साइंस वालों की, सिस्टम्स जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए इनकी 46 वैकेंसी थी। ये देखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है। तो देखिए, एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इलेक्ट्रिकल का 218 नंबर टोटल वैकेंसी, और जो कट ऑफ गया है यूआर का वो 162 मार्क्स गया है। लेकिन ये 200 में से नहीं है, ये 210 में से है। जी हां। तो 210 में से 162 नंबर कट ऑफ है। आप मान सकते हैं लगभग लगभग ये 75% या 80% के आसपास बीच में बैठेगा। फिर 158 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ये कट ऑफ रहा। आप देखोगे सबसे ज्यादा कट ऑफ इसमें गया है वो सिविल ब्रांच का गया है, जो कि 167.8 मार्क्स है यूआर के लिए। मैकेनिकल का 165 है, इलेक्ट्रिकल का 162 है और कंप्यूटर साइंस का 159 कट ऑफ है। तो यहां पर सिविल का कट ऑफ सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 68 थी, इस वजह से। फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में बंपर वैकेंसी थी और 162 और 165 कट ऑफ था। लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी 210 में से है। अब आप अपनी कैटेगरी का कट ऑफ भी देख सकते हैं 2019 के पेपर का। ठीक है। अब 2020 से 2026 में 6 साल का डिस्टेंस है। इन 6 सालों के अंदर एक सबसे बड़ी चीज हुई है और वो है डिजिटलाइजेशन। इतने सारे यूट्यूब लेक्चर्स हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और इतनी सारी फ्री में गाइडेंस है कि हर एक बच्चे के पास लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्री क्वेश्चंस, नॉन टेक के क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, बहुत सारा डेटा बच्चे के पास अवेलेबल है। तो इस बार कंपटीशन और भी ज्यादा फियर्स होने वाला है, क्योंकि जितने भी गेट के सताए हुए बच्चे हैं, बीटेक किए हुए हैं, वो सब की सब इस बार कोल इंडिया में अपना दमखम दिखाएंगे। तो 2026 के अंदर हम कितने मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं? एक बार इसकी वैकेंसी और देखते हैं। तो देखिए, पिछली बार इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी 218 थी और इस बार भी 221 है। तो लगभग सिमिलर ही वैकेंसी है। सिविल की वैकेंसी 68 थी, लेकिन इस बार सिविल की वैकेंसी 178 है। तो खतरनाक लेवल पे इंक्रीज हुई है। मैकेनिकल की वैकेंसी खतरनाक लेवल पे डिक्रीज हुई है भाई। और कंप्यूटर साइंस वालों की लगभग उतनी ही है, पहले 46 अब 43। तो देखिए दोस्त, 2026 में क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है उसको मैंने बहुत ही बखूबी यहां पे आप सभी के लिए प्रेजेंट किया है और बहुत ज्यादा एनालिसिस मैं कर रहा था कल से, तब जाके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जनरल का जो कट ऑफ हो सकता है
याद रखिए ये 200 नंबर में से है, 210 में से नहीं, 154 से 158। कट ऑफ नहीं कहेंगे, टारगेट स्कोर कहेंगे कि भाई आप इतना अचीव करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। अब मान लीजिए पेपर बहुत ही ज्यादा सिंपल आ जाता है, जैसे अभी HPCL का आया, तो बहुत अगर सिंपल टाइप का आ गया या फिर इजी टू मॉडरेट लेवल का आ गया तो शायद इससे भी ऊपर चला जाए। और पेपर का लेवल बहुत टफ आ गया, खतरनाक लेवल के न्यूमेरिकल्स भर दिए, तो बहुत ड्रास्टिकली गिर भी सकता है। लेकिन कम से कम अगर हम मॉक लगाएंगे तो 200 में से 150 प्लस, 154 प्लस मार्क्स आपको टारगेट करने होंगे इलेक्ट्रिकल वालों को। और फिर अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। सिविल की बात करें तो 153 से 157 नंबर लगभग आपका एक टारगेट स्कोर आप रख सकते हो, ठीक है। वही सारी ब्रांचेस का लगभग 150 के ऊपर ही है। मैकेनिकल का तो मैंने बहुत ज्यादा लिया है, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त मैकेनिकल में वैकेंसी बहुत गिरी है, 258 से 145 हो गई है सीधे। और फिर कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ स्कोर हो सकता है वो 152 से 156, मतलब टारगेट स्कोर। फिर इसके बाद आप अपनी अपनी ब्रांचेस का भी रेस्पेक्टिवली यहां पे देख सकते हैं। वही रहता है कि जनरल ओबीसी में 3-4 नंबर का गैप, एससी में लगभग 10 नंबर का गैप, एसटी में लगभग 15 से 20 नंबर का गैप रहता है जनरल के कट ऑफ से, ठीक है। तो आप लोग अब कोल इंडिया लिमिटेड की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर सेंड किए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से अपने प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे आप देखिए कि टेक्निकल में क्या आया है, कैसे पढ़ना है, किस लेवल की चीज आई है, और अपनी प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाई है। इस टारगेट स्कोर को अचीव करने के लिए मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं। जो भी बच्चा स्ट्रेटजी वीडियो चाहता है, और कोई भी अगर आपको दिक्कत है इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में या कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपका डाउट अगर जेन्युइन होगा तो अपनी वीडियो में जरूर कंसिडर करूंगा। बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए स्ट्रेटजी वीडियो लेके आने वाला हूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।